द्रुपद की, महाराज द्रुपद की, महाराज द्रुपद की, महाराज द्रुपद की। कल्याण हो। यहां उपस्थित राजाओं और राजकुमारों का स्वागत है। आप सब जानते हो कि समग्र आर्यवर्त को देवताओं ने दिव्य प्रसाद दिया है। यज्ञ की वेदी में से अग्नि जैसी पवित्र, उज्जवल और सौंदर्यवती कन्या का सर्जन किया है। जैसे ध्वज किसी मंदिर के कलश पर होता है अथवा किसी राजभवन के सबसे ऊंचे शिखर पर, वैसे ही मेरी पुत्री पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त करने का भाग्य विश्व के सबसे समर्थ व्यक्ति का ही हो सकता है। मैं उपस्थित क्षत्रिय राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण देता हूं कि अपने अपने सामर्थ्य की परीक्षा करवाने के लिए सामने आए। युवराज धृष्टद्युम्न प्रतियोगिता का परिचय देंगे। उपस्थित अतिथियों का स्वागत है। यहां एक ऐसी यंत्रणा का निर्माण किया है जिसे कोई सामान्य योद्धा जीत नहीं सकता। ये दिव्य धनुष केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में परिपूर्ण विश्वास हो अपने सामर्थ्य पर। संदेह की छाया भी जिसके मन पर पड़ेगी उसके लिए इस धनुष का भार पर्वत से भी अधिक होगा। इस धनुष की प्रत्यंचा वही बांध सकता है जो स्वयं सारे मोह, क्रोध, लालसा से मुक्त होकर धनुष को धारण करना जानता। इसके लिए विद्या कुछ पाने का साधन नहीं, पर जीवन ही विद्या प्राप्त करने का अवसर। क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् क्षमा शमोस्तेयम्
उपस्थित राजा और राजकुमारों, आकाश में घूम रही वो मछली, इसकी आंख है आपका लक्ष्य। इस जलाशय में उस मछली का प्रतिबिंब देखकर धनुर्धारी को उस मछली की आंख का वेद करना। केवल एक तीर से। और जो व्यक्ति इस प्रतियोगिता में विजयी होगा, मेरी प्रिय बहन, उसी के गले में वरमाला पहनाई, वरमाला पहनाई, वरमाला पहनाई। मेरे बच्चे, कर पाओगे? नहीं मामा श्री, इतनी धनुर्विद्या नहीं जानता मैं। और मामा श्री, कोई स्त्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जिसके लिए मैं अपमान सहन करूं। मेरे बच्चे, महत्व द्रौपदी का नहीं, पांचाल के साथ संबंध का है। तुम तो जानते हो, गंधार, अंगदेश और हस्तिनापुर एक ही है। आधा पांचाल अश्वत्थामा के पास, जो हमारे साथ है। यदि द्रुपद का पांचाल भी हमारे साथ हो जाए तो तुम शीघ्र ही सारे आर्यावर्त के स्वामी बन सकते हो। तो यहाँ पर महाराज द्रुपद ने जानबूझकर ऐसी प्रतियोगिता रखी थी जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ योद्धा यानी कि अर्जुन ही जीत सके। और ऐसा करे भी तो क्यों ना करे, जब उनकी पुत्री इतनी पवित्र थी, साक्षात देवताओं ने दी थी, अग्नि में से प्रकट हुई थी, तो वो भी अपनी पुत्री के लिए कोई ऐसे इंसान, ऐसे ही पति की कामना करेंगे जो उसकी तरह पवित्र हो। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रतियोगिता रखी थी, क्योंकि फिर दुर्योधन जैसे लोग जीत जाएंगे तो उसकी पुत्री की ज़िंदगी को नर्क बना कर रख देंगे। तो इसीलिए ये प्रतियोगिता रखी थी उन्होंने। और धृष्टद्युम्न ने कहा कि ये जो धनुष है वो वही उठा पाएगा जिसको अपने सामर्थ्य पर पूरा भरोसा होगा, पूर्ण रूप से भरोसा होगा। अगर किसी के हृदय में थोड़ा सा भी संदेह हुआ अपने सामर्थ्य को लेकर, तो उसके लिए ये धनुष का जो भार है वो पर्वत की तरह हो जाएगा, वो नहीं उठा पाएगा। और हम सब जानते हैं कि कर्ण को अपने सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था। वो उसके लिए ही जीते थे कि लोगों को उनका सामर्थ्य पता चले कि वो कितने सामर्थ्यवान हैं। और फिर धृष्टद्युम्न ने यह भी कहा कि जो क्रोध, काम, मोह से परे हो और ऐसे क्रोध, काम, मोह को त्याग करके धनुष को धारण करना जानता हो, और जो ये जानता हो कि विद्या कुछ प्राप्त करने का नहीं, लेकिन ये जीवन विद्या प्राप्त करने का अवसर है, वही उठा पाएगा। और कर्ण वैसे ही थे। कर्ण को ना क्रोध, काम, किसी का मोह नहीं था। उनको सिर्फ एक ही सामर्थ्य का था। उनको यही था कि लोग उनके सामर्थ्य को जाने, बस वही था। तो और कृष्ण भगवान भी जानते थे कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही सामर्थ्यवान हैं, वही उठा सकते हैं, दोनों ही दिव्य थे। और ये ज़रूरी नहीं कि कर्ण अगर प्रतियोगिता जीत जाए तो द्रौपदी को उनसे विवाह करना हो। ऐसा नहीं होता कि जो जीते उससे ही विवाह करना हो, क्योंकि स्वयंवर का एक मतलब भी ऐसा होता है कि स्त्री अपनी इच्छा से अपने पति को चुनती है। ये ज़रूरी नहीं कि जो प्रतियोगिता जीत जाए उससे ही विवाह करे। तो यही एक महाराज द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री को बहुत ही बड़ा योद्धा, सामर्थ्य व्यक्ति मिले जो उसकी पुत्री को सुखी रख पाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।